नमस्कार दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अस, टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आप हैं अभी अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर। और आरपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उनके आप विशेष तौर पर आरएस, रीट, पटवार आदि आदि की क्लासेज जो वैकेंसीज हैं उनकी चल रही है। और आरएस की क्लासेज में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति देख रहे हैं आप। और मेरा परिचय, मेरा नाम डी प्रकाश है। और एजुकेशन है मेरी बीए एमए हिस्ट्री, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, नेट जेआरएफ विद हिस्ट्री, और क्वालिफाइड यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2017, और क्वालिफाइड आरएस प्री, आरएस मेंस 2016 2018, अपीयर्ड फॉर राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2016 इंटरव्यू। और टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा 4 साल का, जिसमें मैंने सब इंस्पेक्टर और आरएस की कोचिंग करवाई है, क्लासेस ली हैं, मेहर क्लासेज और पैराडाइज पीजी में। और विजन आईएएस के अंदर मेंस की कॉपियां चेक करने का भी काम किया है काफ़ी समय तक, जिससे मुझे मेंस की आंसर राइटिंग और आदि के बारे में काफ़ी अच्छी पकड़ है, और जिसका लाभ आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास करूंगा। और जो भी मेरे अभी के सेशंस हैं, बड़े सेशंस, उनमें मैं साथ में जो मैराथन क्लासेस की आरएस मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी, क्वेश्चन और आंसर लिखवाता हूँ और होमवर्क दे रहा हूँ। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और उन पर ध्यान दीजिए। और ऐसा भी कोई आप किसी भी तरह की पर्सनल असिस्टेंट चाहते हो फ्री में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो 7737872629 पर। अपने प्रश्न उत्तर लिख करके भेज सकते हो चेक करवाने के लिए किसी भी टाइम, और मैं आपको अवेलेबल होते ही उनका रिप्लाई दूंगा। और लिसन टू आवर न्यू एंथम, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे है आप, जहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस पर, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। और आपको अनअकैडमी पर रजिस्टर कैसे करना है, हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एंड्रॉयड यूज़र है वो, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करेंगे तो इस तरीके की आएगी, और फिर इंस्टॉल कर दीजिए, उसको इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। और आईफोन यूज़र है जो आईओएस ऑपरेट कर रहे हैं, वो एप्पल ऐप स्टोर पे जाइए और वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आपको फिर क्या मिलेगा, अनअकैडमी पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ऐप डाउनलोड करने के बाद डेली लाइव क्लासेज मिलेगी, चैट कर सकते हो एजुकेटर के साथ डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, आंसर पोल्स में हिस्सा ले सकते हो जब भी क्लासें चल रही हो। और लाइव टेस्ट और क्विज, चलती क्लास में आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलेगा, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता कर सकते हो किस तरीके से और आप किस लेवल पर है। इसमें रेगुलर मॉक टेस्ट होगा, क्विज होंगे, और डिटेल के अंदर एनालिसिस होगी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके सिलेबस के हिसाब से लाइन टू लाइन आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल होगा, और जिसमें आपको मैं पहले की क्लासेज में ही बता चुका हूँ, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो नए विद्यार्थी है, वो कृपया प्री और मेंस का सिलेबस आपकी दीवार पर होना चाहिए हमेशा आपके आगे, और जो सिलेबस की लाइन है उस लाइन के हिसाब से आप टॉपिक को पढ़ें, न कि पूरे सेक्शन को पढ़ें। जैसे इतिहास पढ़ रहे हो तो राजस्थान और भारत का इतिहास है, और मेंस के अंदर विश्व का इतिहास भी है, तो आप अगर पूरा पढ़ने बैठोगे तो आपको फिर आप यूपीएससी के ऑप्शनल की तैयारी के समान आपकी तैयारी हो जाएगी। वैसी तैयारी आरएस के अंदर जरूरत नहीं है। आपको केवल आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस का जो टॉपिक है, लाइन है, उस लाइन के हिसाब से तैयारी करनी है, और हम भी आपको यहाँ पर वही अवेलेबल करवा रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, एक सब्सक्रिप्शन पर आप एक्सेस, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस, जो भी आपका कंफर्ट डिवाइस है, जैसे लैपटॉप है और मोबाइल है या आईपैड है या पैड है, तो जो भी आपका कंफर्ट डिवाइस है, आप उसमें सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी भी डिवाइस में कहीं भी बैठे नेट के द्वारा क्लासेस ले सकते हो। आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने के प्लान क्या क्या है अनअकैडमी के, एक मंथ का चार्ज है 1400 रुपये, 3 मंथ का 3500 रुपये, 6 मंथ का 5600 रुपये, 1 साल का 7000, 2 साल का 8400। इसमें मित्रों अनअकैडमी 1 मंथ के में तो कोई डिस्काउंट नहीं दे रही है, पर 3 मंथ का जब आप लेते हो 17% डिस्काउंट दे रही है, और पर मंथ 1167 में पड़ रहा है। और 6 मंथ का लेते हो तो अनअकैडमी 33% डिस्काउंट दे रही है, पर मंथ 933 पड़ता है। 1 साल का ले रहे हो तो अनअकैडमी 58% डिस्काउंट दे रही है, पर मंथ 583 पड़ता है। 2 साल का ले रहे हो तो 75% दे रही है, पर मंथ 350 पड़ता है।
और ये चार्जेस अभी के लिए हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कीजिए और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए। शायद राजस्थान के अंदर इंडिया का सबसे बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म इतने कम रुपए में आपको क्लासेज अवेलेबल करवा रहा है, प्री और मेंस की, जिसमें आप RS की 2 साल तक क्लासेज ले सकते हो 8,400 रुपये। जबकि यहाँ के दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के टाइम 1-1 लाख रुपए तक की फीस ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। और फिर उनके अंदर जो कचरा होता है, उस कचरे की सीमा आप क्या बताएं। बस वहाँ पर ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों को कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी में खुद कभी सफल नहीं हुए, और टीचर हैं वो राजस्थान के राजवंशों की रोज़ की 2-2 घंटे की 2-2 महीने की क्लासेस ले रहे हैं, 2-2 महीने में राजवंश कंप्लीट करवा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचिए। और हम यहाँ पर आपको जो राजस्थान सरकार के ऑथेंटिक बुक हैं, जिनका चुनाव पेपर आंसर पेपर सिलेक्शन किया जाता है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उन किताबों के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ने का और एग्जाम के पेपर का अध्ययन करके स्वयं भी उन एग्जाम से हमेशा जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आप प्रोमो कोड में DPR10 डालते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको 1 मंथ का पड़ेगा 1260 में, 3 मंथ का पड़ेगा 3150 में, 6 मंथ का पड़ेगा 5040 में, 1 साल का पड़ेगा 6300 में, और 2 साल का केवल पड़ेगा 7560 में DPR10 डालने में। प्लीज़ प्लीज़ DPR10 का यूज़ कीजिए प्रोमो कोड, और अपने दोस्तों को भी बताइए RS के लिए। और किसी भी सहायता की ज़रूरत हो इस बाबत तो आप 7737872629 पर, ये मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो किसी भी समय। और स्पेशल क्लासेस प्रोमो कोड है SPDPR10, बस वही है, आप DPR10 यूज़ करो या SPDPR10 यूज़ करो, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे जब यूट्यूब पे क्लासेज अवेलेबल है तो फिर आप ये पैसे क्यों खर्च करो। दोस्तों, यूट्यूब पे सारी क्लासेज अवेलेबल नहीं है। टोटल 1 मंथ की 50 आवर्स की क्लासेज है, जिसमें 30 आवर है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और 20 आवर है वो आपको वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, वो आपको स्पेशल क्लास लेने पे ही होंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसमें। अब हम जयपुर जिला दर्शन सीरीज चल रही है हमारी, हम उदयपुर जिला देख चुके हैं, अब हमारा है जयपुर जिला। ये दोस्तों जयपुर जिला है राजस्थान का, जिसकी ये तहसीलें हैं, और यहाँ पर जयपुर है ये अमेर, सांगानेर, बस्सी, जम्वा, रामगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, चौमू, किशनगढ़, फुलेरा, मौजमाबाद, दुद्दू, फागी, चाकसू और कोट खावदा और बस्सी। विराटनगर बहुत इंपॉर्टेंट, बस मैप यूं ही आपको बस नजर में रहे। शाहपुरा, जम्मू रामगढ़ अभ्यारण्य, आमेर पुराना हेडक्वार्टर जयपुर राजवंश का, कछुआ राजवंश का, जयपुर जयसिंह का बसाया गया, सांगानेर, और ये इंपॉर्टेंट तहसील है। ठीक है, विराटनगर का इंपॉर्टेंट कैसे, मौर्य कालीन अभिलेख का मिलना, अशोक का, और बौद्ध स्तूप का मिलना, और बहुत सारी चीजें जो आगे आएगी हम जयपुर जिला दर्शन में देखेंगे। जयपुर में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 19, सर्वाधिक किसी जिले में। और आमेर की स्थापना 1137 में दुल्ले राय ने की। दुल्ले राय को कछुओं का आदिपुरुष कहते हैं, हमने राजवंश के अंदर देख चुके हैं डिटेल्ड में। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार दुल्ले राय 967 में राजा बना था। कोई तो कहते हैं 1137 में बना था, कोई कहते हैं 967 में बना था। और काकिल देव दुल्ले राय का वंशज था, 1207 का शासक। और काकिल देव ने आमेर के मीणों और भट्टों को हराकर आमेर को राजधानी बनाया था। ठीक है, और आमेर नरेश स्वाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी, जो वर्तमान के अंदर राजस्थान की राजधानी है। जयनगर के नाम से जयपुर की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर की स्थापना किस नाम से हुई थी, जयनगर से। और 18 नवंबर 1727 को, क्योंकि राजस्थान की राजधानी है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी, जयनगर के नाम से स्वाई जय सिंह ने करवाई थी। और राजस्थान का जयपुर का वास्तुकार बंगाल निवासी विद्याधर भट्टाचार्य था, जिसके नाम पे जयपुर में एक कॉलोनी है विद्याधर नगर। और जयपुर राजस्थान का नगर है जिसको नक्शों के आधार पर बसाया गया है। राजस्थान का पहला और एकमात्र नगर जिसे नक्शे के आधार पर बनाया गया है। भारत के ऐसे और कौन कौन से नगर है, जैसे चंडीगढ़ है, ये नई दिल्ली है, ये वेल प्लान सिटी है, पहले से प्लान करके फिर बसाई गई सिटी है। और जयपुर की नींव
जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। जगन्नाथ पुंडरीक रत्नाकर ने जयपुर की नींव रखी। और आधुनिक निर्माता कहा जाता है मिर्जा इस्माइल को, जो जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री। रजवाड़ा काल में राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को जयपुर को सम्मिलित किया गया। तब से ही जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, और जयपुर जिले की नदियां और जलाशय, बाणगंगा नदी, अर्जुन की गंगा और ताला नदी भी कहते हैं बाणगंगा नदी को। और उद्गम है बैराट की पहाड़ियां, जयपुर राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। और कुल लंबाई 380 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में 240 किलोमीटर। बाणगंगा नदी राजस्थान बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के निकट मिल जाती है, फतेहाबाद के पास। और बाणगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां सूरी, सावन और पलासन नदियां हैं। और जयपुर में पेयजल के लिए बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। ठीक है, रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर स्थित बांध से जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, परंतु वर्तमान में ये सूखा पड़ा है। अभी तो सूखा नहीं है, पर कई बार ये सूखा रहता है रामगढ़ बांध। और बांडी नदी उद्गम जयपुर जिले के चाकसू, समारोह और अमलोद के पहाड़ों के पास से होता है। बांडी नदी छतरपुरा के पास मासी नदी में मिल जाती है। ढूंढ नदी उद्गम अचरोल, जयपुर से। सांबर झील, यह झील राजस्थान के 3 जिले जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर जयपुर शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित। और झील की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 31 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 13 किलोमीटर है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी अंत प्रवाह की झील है और राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी और प्राकृतिक झील है और एशिया का सबसे बड़ा अंत स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र है। तो सांबर झील के बारे में ये तथ्य याद रखना, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी और प्राकृतिक झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर प्रवाह झील, और एशिया का सबसे बड़ा अंत स्थलीय नमक उत्पादन केंद्र। सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का 8% नमक उत्पादन होता है। और झील के किनारे सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। ठीक है, और सांबर झील के किनारे सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। झील के किनारे सोडियम सल्फेट संयंत्र। और हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा नमक उत्पादन के लिए की गई। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। और सांबर झील पर पर्यटन विकास हेतु 1990 में रामसर साइट नाम से पर्यटन स्थल विकसित किया गया। और सांबर झील है वो रामसर साइट में भी शामिल है। तो दलदली क्षेत्र के लिए संरक्षण के लिए विश्व में रामसर साइट के नाम से आपने चीजें पढ़ी होगी। वो रामसर साइट राजस्थान की एक तो है सांबर झील, दूसरा आएगा वो आगे एक जिले, एक और स्थान है, 2 स्थान है वो राजस्थान के रामसर साइट में आते हैं। दोनों दलदली क्षेत्र और दलदली क्षेत्र ही होते हैं रामसर साइट में। तो अब ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, हमारा ये पूरा सेशन करना है, तो अगले जिले में जब जाएंगे उसमें आएगा तो हम देख लेंगे। वो एक अभ्यारण्य भी है। और गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस और कुर्जा यहाँ पर आते हैं। राजहंस है गुजरात का राज्य पक्षी और कुर्जा यहाँ पर आते हैं सांबर में। और अंत प्रवाह की नदियां रूपनगढ़, मंथा और खंडेला आदि गिरती है राजस्थान के अंत प्रवाह की ये नदियां हैं। और भी है, पर 3 मुख्य नदियां हैं जो यहाँ सांबर में गिरने वाली है, रूपनगढ़, मंथा और खंडेला। मतलब राजस्थान जिले में बह के ही राजस्थान में विलीन हो जाती है इस झील में। जयपुर जिले के वन्य जीव अभ्यारण्य जमुआ रामगढ़, स्थापना 31 मई 1982, 300 वर्ग किलोमीटर में विस्तार, पुराने शिकार गाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राजा महाराजे पहले शिकार करते थे। और नीलगाय और लंगूरों के लिए प्रसिद्ध और धोक वन पाए जाते हैं जमुआ रामगढ़ में। ठीक है, नाहरगढ़ जैविक अभ्यारण्य एकमात्र जैविक पार्क, दूसरा उदयपुर में बन रहा है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1980 में। अभ्यारण्य नाहरगढ़ और जयपुर जिले के आसपास 52 किलोमीटर विस्तृत। अभ्यारण्य बगेरा, सांबर, हिरण, जंगली सुअर, तेंदुआ, चीते, काला भालू, चीतल और चिंकारे के लिए प्रसिद्ध। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है, भालू रेस्क्यू सेंटर, और इसे ही जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, भालू रेस्क्यू सेंटर को ही जैविक उद्यान के रूप में विकसित किया गया। संजय उद्यान मृगवन शाहपुरा जयपुर में स्थित, स्थापना 1986, 10 हेक्टेयर में फैला है। इस मृगवन को ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस मृगवन को ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? संजय उद्यान मृग। यहाँ नीलगाय, चीतल, चिंकारा आदि जंतु पाए जाते हैं। अशोक विहार मृगवन जयपुर के मध्य में
12.2 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया। स्थापना भी 1986 में की गई। जयपुर जंतुआलय, सर्वप्रथम पहला राजस्थान का जंतुआलय 1876 में, दूसरा उदयपुर का है जो इसके 2 साल बाद 1878 में स्थापित महाराजा भाई राम सिंह द्वारा जयपुर जंतुआलय की स्थापना की गई और रामनिवास बाग के मध्य में की गई थी। यह राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा मगरमच्छ और घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन के रूप में विख्यात है। यहाँ मगरमच्छ और घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है और यहाँ मगरमच्छ के एक जोड़े ने 346 बच्चों को जन्म दिया जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना, पर इंटरेस्टिंग है। जयपुर जिले के खनिज संसाधन लोहा, ये यूपीएससी प्री शायद 1-2 साल पहले पूछा गया था, जिसमें कई राजस्थान के लड़के ही मतलब इसको नहीं करके आए थे कि भाई राजस्थान में लोहा मिलता ही नहीं है, पर सर्वाधिक लो एस का खनन जयपुर में होता है। लो एस की खाने राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। और मोरिजा बोनेला क्षेत्र है जो जयपुर में स्थित है। डोलोमाइट, राजस्थान में जयपुर जिले का प्रथम स्थान। डोलोमाइट उत्पादन में 23% खनन होता है और रासायनिक उर्वरक और चूना बनाने में डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। घिया पत्थर, जयपुर में शीशगढ़ और ख्वाजा गदी मोरा प्रमुख खाने हैं ये। इसका उपयोग खिलौना, टेलकम पाउडर, पेस्ट, मूर्तियां, रंगीन पेंसिल और कीटनाशक पदार्थ बनाने में किया जाता है। घिया पत्थर का। कैल्साइट, ताशकोला, सखून और बरना की चौकी खाने हैं ये। चूना पत्थर डाबला और नारायणा से निकाला जाता है। रॉक फॉस्फेट, इसका उपयोग मिट्टी की लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए किया जाता है। जो सेम की समस्या हो जाती है जैसे उदयपुर में हो रही है और वर्तमान में नर्मदा नहर के आने के बाद सांचौर और गुड़ामालानी तहसील बाड़मेर और जालौर जिले में अभी देखने को आ रही है, तो वहाँ उसका जो इलाज है ये क्या होता है कि सेम की समस्या के जैसे पानी का राजस्थान के अंदर क्या है कि 33 सागर का अवशेष है, तो धरातल के भूभाग के नीचे लवणीय परतें हैं। अधिक पानी से सिंचाई करने पर क्या होता है, ये लवण ऊपर आ जाता है। इसको सेम की समस्या कहते हैं। दलदली के रूप में धीरे धीरे बन जाता है और लवण ऊपर आ जाता है और जमीन पूरी बंजर रूप ले लेती है। तो इस समस्या को कम करने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है और रासायनिक खाद सुपर फास्फेट बनाने में भी किया जाता है। जयपुर में इसकी खान अचरोल में। सफेद संगमरमर आंधी, रायसला, नीमला और टोड का बास में पाया जाता है। और काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर से निकाला जाता है। भैंसलाना काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। काला संगमरमर जयपुर में भैंसलाना, ठीक है, याद रखना। उदयपुर में कौन सा संगमरमर था याद करो, कलर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। काला संगमरमर जयपुर के लिए। और राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं और निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजसिको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा कई बार जाता है आरएसएम बोर्ड के एग्जाम में। 3 जून 1961 में स्थापित राजसिको और इसे सार्वजनिक कंपनी का दर्जा 1 फरवरी 1975 ईस्वी को प्रदान किया गया। और राजस्थान राज्य वित्त निगम आरएफसी, स्थापना 17 जनवरी 1955। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन राजकॉन, स्थापना 1978। उद्योग संवर्धन ब्यूरो 1991। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान 1995। आर्थिक विकास बोर्ड जयपुर अगस्त 1999, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। आधारभूत ढांचा विकास और विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड मार्च 2000। और राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ 1957। बुनकर सेवा केंद्र 1978। भारतीय शिल्प और रिजन संस्थान 1995। राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन दिसंबर 1957। सांबर साल्ट लिमिटेड, केंद्र और राज्य सरकार के क्रमशः 60 और 40% का योगदान है। 60% तो है केंद्र सरकार का और 40% है राजस्थान सरकार का। स्थापना 1964 में। और राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड 1955 में, जयपुर में इसकी स्थापना। जयपुर के उद्योग धंधे, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कनकपुरा जयपुर। पानी एवं बिजली के मीटर जयपुर में बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी और बिजली के मीटर जयपुर में बनते हैं। लाख की चूड़िया, कोप्तगिरी, तैनिसा का काम, बगरू प्रिंट, हाथीदांत कार्य, पाव रजई जयपुर की प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक पीतल के बर्तन जयपुर में बनते हैं। सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां जयपुर में हैं। और सांगानेर हवाई अड्डा, स्थापना फरवरी 2006, राज्य का प्रथम और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा जयपुर। ड्राइविंग ट्रैक गाड़ी चलाने के सीखने के ट्रैक है जो, वो जगतपुरा जयपुर में। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत का प्रथम 3 डे ट्रैक है। यहाँ जमीन से ऊपर मेट्रो ट्रेन गुजरती हुई होगी, दोनों है, जमीन से ऊपर भी है और नीचे भी है।
क्रियान्वयन 2 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को, द्वितीय चरण का कार्य अभी बाकी है और प्रथम चरण मानसरोवर से चांदपोल तक शुरू किया गया है। शायद द्वितीय चरण भी पूरा होने वाला है। 3 डे ट्रैक क्या है? आपने देखा होगा जयपुर में, कभी आए होंगे तो। नीचे सड़क, मेट्रो, ऊपर सड़क। और जयपुर मेट्रो का विशेषता क्या है? इसके पहिए बिजली भी बनाते हैं जयपुर मेट्रो के, तो अपनी खपत का ये कुछ प्रतिशत है वो स्वयं चल के भी पूरा कर लेती है। जयपुर के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल, जयगढ़ दुर्ग, चिल्ले का टीला जयपुर को, और संकट मोचक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना मराठों से बचने के लिए की गई थी, संकट से बचने के लिए। वास्तुकार विद्याधर, जो जयपुर शहर का भी वास्तुकार था। निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा चिल्ले का टीला नामक पहाड़ी पर करवाया गया। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर ही जयगढ़ पड़ा। राजा मानसिंह के समय इस दुर्ग को चिल्ले का टीला कहा जाता था और इस दुर्ग में राजस्थान का एकमात्र तोप डालने का कारखाना मिर्जा राजा जयसिंह ने स्थापित करवाया, जिसमें स्वाई जयसिंह ने रामबाण या रणबंका तोप बनाई, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। एक बार चलाया गया, जिसका गोला चाकसू में गिरा था और जहां पर गोलेराव तालाब बन गया था। गूंज इतनी तेज थी कि पशु पक्षी और महिलाओं के गर्भपात हो गए। और गर्भपात महिलाओं के, ठीक, पशु पक्षियों के किसने देखे थे, पर लिखा हुआ। इस दुर्ग में स्थित लेथ मशीन वर्तमान में अच्छी स्थिति में है, ये बैलों से चलती थी। और जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजों में डूंगर द्वार, अवनी द्वार और भैरू द्वार। जयपुर दुर्ग में एक लघु दुर्ग स्थित है, जिसे विजयगढ़ी कहा जाता है। 2 दुर्ग है जिनमें लघु दुर्ग है, एक तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ में, और विजयगढ़ी है जयगढ़ में, जो एक शस्त्रागार है। जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख महलों में खिलबती निवास महल, सुमर निवास महल है। और इस दुर्ग पर कभी शत्रु ने आक्रमण नहीं किया। पानी के टांके का निर्माण मान सिंह ने करवाया, खजाना सुरक्षित रहता था। और ऐसा कहा जाता है कछवा वंश का दफीना राजकोष धन दौलत इस दुर्ग में रखा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इसकी खोज करवाई थी। और नारगढ़ दुर्ग, इसका उपनाम सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट, मीठड़ी का किला या जयपुर ध्वजगढ़ आदि है। निर्माण में नार नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी, ऐसा भी कहा जाता है नारगढ़ दुर्ग में। और यह नार सिंह दिन के कार्य को रात में ध्वस्त कर देता था और उसी के नाम पर इस दुर्ग का नारगढ़ पड़ा था। फिर बाद में उसको एक तांत्रिक की सहायता से दूसरी जगह स्थापित करवाया था और जिसको पूजा भी जाता है देवता के रूप। हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं। और जयसिंह द्वारा मराठों से बचने के लिए नारगढ़ का किया गया था निर्माण। सॉरी, वो मैंने जयगढ़ के बारे में गलत बोल दिया था, कंफ्यूज हो गया था। क्लासेस क्या कि आज के दिन में मैंने 4 क्लासेस प्री रिकॉर्डेड की है, तो थोड़ा सा रात भर सोया भी नहीं हूँ। और स्वाई राम सिंह ने इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इस दुर्ग में माधु सिंह ने 9 प्रेसी और पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। नारगढ़ को हम जस्ट दुर्ग की क्लासेज हुई उससे पहले हम देख चुके हैं अच्छे ढंग से। और चौमू का किला और माधोराजपुर का किला, मोरिजा का किला, गेटौर की छतरियां, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है ना। बाकी इनमें कोई स्पेशल इतना है नहीं जितना याद रखने लायक, बस जयपुर के अंदर है, आपको इतना पता होना चाहिए। और गेटौर की छतरियां बहुत इंपॉर्टेंट है और जंतर मंतर इंपॉर्टेंट है। यहाँ जयपुर शासकों के स्मारक है। सबसे प्रसिद्ध छतरी जयसिंह डड्डे की है, द्वितीय की है, डड्डे नहीं, जयसिंह द्वितीय की। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण स्वाई जयसिंह द्वारा करवाया गया 1718 में। और 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। और जयसिंह द्वारा निर्मित अन्य 4 वेधशालाएं हैं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। ये 4 अन्य वेधशालाएं हैं, सबसे बड़ी है वो जयपुर की है। हवा महल स्वाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में इसका निर्माण, 5 मंजिला इमारत है, 953 खिड़कियां हैं, 365 झरोखे हैं। इसका निर्माण इसलिए करवाया गया था हवा महल का कि जो जयपुर शहर के अंदर झांकी या कुछ और ऐसे दर्शनीय कार्य होते थे तो रानियों के देखने के लिए बनाया गया था। वास्तुकार लालचंद। पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी मंदिर रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, 5वीं हवा मंदिर। और पश्चिम से जान पर इसमें आनंद पोल और चंद्रपोल आता है। और कर्नल जेम्स ने इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान बताई थी। रामबाग पैलेस राम सिंह द्वितीय ने करवाया। उद्यान है, नहीं सॉरी, महल है रामबाग पैलेस।
और चंद्रमहल, सिटी पैलेस और राजमहल 7 मंजिला इमारत का निर्माण स्वाई जयसिंह ने वास्तुकार विद्याधर की देखरेख में करवाया, जिसको सिटी पैलेस कहते हैं और इसको राजमहल भी कहते हैं और चंद्रमहल भी कहते हैं। और विश्व के 2 सबसे बड़े चांदी के पात्र सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। जल महल मानसागर झील में स्वाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। दीवान आम सामान्य जनता से मिलने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने, और दीवान खास विशेष लोगों से मिलने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने। शीश महल, यश मंदिर महल, सुहाग महल, सुख मंदिर महल जयपुर में स्थित है। और सरगासुली उपनाम ईश्वर लाट या जय स्तंभ, ये ईश्वर सिंह ने अपने भाई माधो सिंह, उदयपुर महाराणा और कोटा महाराव और मराठों इन सब से विजयी होने पर सब संयुक्त रूप से उनसे युद्ध हुआ था, जिसमें ईश्वर सिंह विजय हुआ था 1747 में। उत्तराधिकारी युद्ध था और त्रिपोलिया बाजार में इस लाट का निर्माण कराया था। उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ की तर्ज पर, जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है उसकी तरफ पर सरगासुली या ईश्वर लाट का निर्माण करवाया था। 7 मंजिला इमारत है। और फिर इसी ईश्वर सिंह ने बाद में मराठों के भय से कूद कर आत्महत्या कर ली। अल्बर्ट हॉल, प्रिंस अल्बर्ट के नाम से इसका निर्माण किया गया है। नाम भी उसके नाम पर रखा गया। जब वो ये भारत आए थे तो उनके स्वागत के लिए राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था और वास्तुकार था स्टीवन जैकब अल्बर्ट हॉल। जयपुर में प्राचीन सभ्यता स्थल सबसे मुख्य है बेराट सभ्यता। खोज 1937 में दयाराम साहनी द्वारा। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र राजस्थान में बेराट है। बाणगंगा नदी के समीप है ये सभ्यता। और अशोक का बाबरू शिलालेख यहीं से प्राप्त हुआ है। और अशोक का ब्राह्मी लिखित इस शिलालेख की खोज 1834 में कैप्टन बर्ट ने की। और बेराट की यात्रा चीनी यात्री हेनसांग ने भी की थी। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई, जो भारत की प्रथम मानव ज्ञात प्रतिमा है। हाथी दांत के अवशेष जोधपुरा सभ्यता से मिले। किरडोल सभ्यता से 28 प्रकार की तांबे की चूड़ियां मिली। जयपुर जिले के मंदिर, जमुआई माता मंदिर उपनाम अन्नपूर्णा या जमुआ रामगढ़, जयपुर के कछुआ राजवंश की कुल देवी है ये जमुआई माता। और इस माता की मूर्ति के पास गाय और बछड़े की प्रतिमा है। ज्वाला माता, जोबनेत या खांगरोत राजकुमार राजपूतों की कुल देवी। मेला नवरात्रि में लगता है ज्वाला माता का। जोबनेर या खंगरोत राजपूतों की। नकटी माता, जय भवानीपुरा जयपुर में प्रत्यारकालीन मंदिर है। मूल नाम दुर्गा माता। इस माता की प्रतिमा नागचोरों ने काट ली, इसलिए ये नकटी माता कहलाई। और दुर्गा माता का प्रतीक चिन्ह त्रिशूल और तलवार। नाग चोरों ने काट ली थी प्रतिमा की, इसलिए इसको नकटी माता कहते हैं। प्रत्यारकालीन मंदिर है और जय भवानीपुरा जयपुर में। बहुत कई बार पूछा गया नकटी माता का मंदिर कहाँ है। शाकंभरी माता, सांबर के चौहानों की कुल देवी। और इस मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। सांबर में स्थित देवयानी को सब तीर्थों की नानी कहा जाता है। और महामाई माता रेनवाल की लोक देवी। शीला माता मंदिर आमेर जयपुर कछवा राजवंश की आराध्य देवी। इस माता की मूर्ति को मान सिंह प्रथम जसोर, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थान से बंगाल के राजा केदार को हराकर लाए थे 1602 में। और माता की प्रतिमा अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी के रूप में 8 भुजाएं हैं, महिषासुर का वध करते हुए हैं। और मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमा स्थापित है। शीला माता का मेला चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में लगता है। इसके बाईं ओर अष्टधातु हिंगलाज माता की मूर्ति है। शीला माता के 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। 2.5 प्याला है वो शराब चढ़ती है। लगभग राजस्थान के अंदर अधिकतर जो दुर्गा के रूप देवी माताओं के वहाँ शराब अधिक चढ़ाई जाती है। राजवंशों ने परंपरा बना ली थी, जो राजवंशों की कई, जैसे जोधपुर की है तो वहाँ भी शराब चढ़ती है। तो कई माताओं के है वहाँ पे ये शराब का प्रचलन है। शीला माता में विशेष तौर पर है। शीतला माता उपनाम सैंडल माता, बास्योड़ा महामाई, बच्चों की संरक्षिका, चेकचक या बोधरी की देवी। ये ठंडा भोजन खाते हैं बास्योड़ा, इसलिए कहते हैं शीतला माता। मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। मंदिर का निर्माण महाराजा माधो सिंह ने करवाया। और इस माता का वाहन गधा और पुजारी कुमार होता है। शीतला माता का वाहन होता है गधा और पुजारी होता है वो कुमार होता है। प्रतीक चिन्ह मिट्टी की कटोरियां, दीपक। और एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है राजस्थान की, कौन सी? शीतला माता। और इस माता की 5 स्त्रियां पूजा करती है। और मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतला अष्टमी को इस माता को खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है।
लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर या बिड़ला मंदिर, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई डिजाइन से बना है। एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तीनों धर्मों का डिजाइन इसमें शामिल है। कल की मंदिर, एकमात्र कल की मंदिर जो विष्णु भगवान के 10वें अवतार होना है उसका बनाया गया, ईश्वरी सिंह ने करवाया था। एकमात्र भारत का कल की मंदिर है। और संगमरमर से बना घोड़ा है जिसके खुर के नीचे एक गड्ढा है, जो अवतार हुआ ही नहीं उसका मंदिर बन चुका है। गोविंद देव जी का मंदिर 1735 में स्वाई जयसिंह ने करवाया। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी, जयपुर के राजा गोविंद देव जी को अपना शासक मानते और स्वयं को उसका दीवान, जैसे मेवाड़ के एकलिंग जी को मानते और स्वयं को उनका दीवान। और इस मंदिर परिसर में सत्संग भवन विश्व में बिना खंभों वाला सबसे बड़ा भवन है। बिना खंभों वाला सबसे बड़ा भवन गोविंद देव जी के मंदिर का सत्संग भवन है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसको दर्शन हेतु इंटरनेट पर जारी किया गया। और जगत शिरोमणि मंदिर, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में जो बंगाल में मर गए थे, और इसमें श्री कृष्ण की प्रतिमा है। और मीरा मंदिर भी कहते हैं अधिक शराब पीने से मरे थे। और इस मंदिर में श्री कृष्ण की वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, जगत शिरोमणि के मंदिर में। और मोती डूंगरी, गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर, गणेश चतुर्थी को मेला पड़ता है मोती डूंगरी। और राज राधेश्वर सिद्धेश्वर शिव मंदिर आम जनता के लिए केवल शिवरात्रि के दिन खुलता है। जयपुर के राजाओं का निजी मंदिर है। निर्माण राम सिंह द्वारा 1864 में। राज राधेश्वर या सिद्धेश्वर शिव मंदिर केवल शिवरात्रि को ही आम जनता दर्शन कर सकती है क्योंकि ये निजी मंदिर है राजाओं का। चूलगिरी का मंदिर जयपुर। दादू दयाल राजस्थान का कबीर, इसकी समाधि नरेना नारायण जयपुर में स्थित है। समाधि को दादू खोल कहा जाता है और सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। ये जब लोक संत पढ़ेंगे तो दादू दयाल के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। समाधि नरेना नारायण जयपुर। समाधि को दादू खोल कहा जाता है और सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। और रज्जब जी की पीठ सांगानेर। रज्जब जी जीवन पर दुल्ले के वेश में रहे थे। इसकी भी कहानी है। रज्जब जी को हम लोक संत देखेंगे तब इसकी देखेंगे दुल्ले के वेश में क्यों रहे थे। गलता जी तीर्थ, गालो नामक ऋषि ने तपस्या की थी। पहाड़ी पर सूर्य मंदिर है। गलता को मंकी वैली और राजस्थान की मिनी काशी या छोटी काशी भी कहते हैं। राजस्थान की मिनी काशी या छोटी काशी किसको कहा जाता है? गलता जी के तीर्थ। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर है, प्लीज बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एनी क्वेश्चन टेल मी ऑन दिस नंबर 7737872629 और यूज माई कोड DPR10 and get 10% discount. Thank you very much.